हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से मजे कर रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम आपके आने वाले हैं एंड आज हमारा 45 हार्ड चैलेंज का 15 डे भी आ गया है। सो आज की इस क्लास के बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी छोटी सी क्लास है। चेक करते हैं क्या आज हमारे चैलेंजेस है, क्या हम कंप्लीट करेंगे। सो वील डू हिडन गुडविल, देन केस देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली जो है आज सब कुछ प्रैक्टिकल ही है, थ्योरेटिकल तो कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, सो एक तो हेड एंड गुडविल समझेंगे क्या है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। देन हम एक केस देखेंगे कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें वो कैसे निकालनी है। एंड फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट, यही टॉपिक बचा था इस चैप्टर का और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले है बेटा हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का क्या फंडा है कि गुडविल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और फिर भी आपको गुडविल की एंट्री करनी है। सर ये कैसे होगा? बिल्कुल होगा, क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझेंगे बेटा। चलिए, तो ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर जिनकी कैपिटल गिवन है 20 लाख 10 लाख। अब सी जो है नया पार्टनर आ रहा है 1 अप्रैल 25 को फॉर 1/4 शेयर। ठीक है सर। अब सी ला रहा है 18 लाख एज इज कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना है 6 लाख रुपए। सी ने एक्वायर किया है 1/12 जो शेयर है फ्रॉम ए एंड द रिमेनिंग फ्रॉम बी। ठीक है, क्या एक्वायर किया है? सी एक्वायर्ड ऐसी शेयर एज 1/12 फ्रॉम ए, जो ये 1/4 के लिए आ रहा है, तो इसने 1/12 लिया है। इसे कितना लिया है? 1/12। दैट मीन्स बी से कितना लिया है? 1/4 माइनस 1/12। ठीक है, तो बी का सेक्रीफाइस ऐसे आ जाएगा। अब गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री और ऑन सीज एडमिशन। गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड स्टिल क्वेश्चन जो है आपसे गुडविल की एंट्री बच्चों मांग रहा है। तो शुरू करते हैं। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट के अंदर हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो ए का सैक्रिफाइस क्या है दोस्त? ए का सैक्रिफाइस है भाई 1/12। बोले फिर बी का सैक्रिफाइस क्या है? बी का सैक्रिफाइस है सर जो आपका ए सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, उसमें से 1/12 इसने लिया है ए से। ठीक है, एंड बाकी इसने लिया है बी से, तो 1/4 माइनस 1/12, तो 12 हमारा एलसीएम है, तो 3 माइनस 2 दैट इज 2/12। तो इसका सैक्रिफाइस हो गया बच्चों। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? ये आ गया बेटा 1/1:2। क्या आ गया? 1:2। ठीक है जी, ये काम हो गया? बोले बिल्कुल हो गया सर। अब सर क्या करें? अब भैया इसकी हिडन गुडविल निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं? हिडन गुडविल, क्योंकि गुडविल की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे? तो ठीक है सर, निकालते हैं। चेक कीजिए, जो सी है 18 लाख रुपए ला रहा है। कितना ला रहा है? 18 लाख फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, दैट मीन्स फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है? इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी सर? अब हम करेंगे ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट शुड बी ऑन बेसिस ऑफ सी शेयर। तो सी बाबू ला रहा है, कितना ला रहा है? सी ला रहा है मेरे बेटे 18 लाख रुपए 1/4 के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/1 से, तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी जो होनी चाहिए 72 लाख आ गई सर। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये माइनस करना है बेटा। अब ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या है? न्यू पार्टनर भी, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो सर ए की कैपिटल क्या है सर? तो ए की कैपिटल है मेरे बच्चों
यहां पर आप देखो गिवन है एक ही कैपिटल बैलेंस है 20 लाख, एक बात। दूसरा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। दैट मींस इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? इक्वल था। तो जो 6 लाख रुपए का रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, जो 6 लाख रुपए का रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, वो ए और बी में इक्वली बटेगा। 3-3 लाख बिल्कुल बटेगा सर। और ए की कैपिटल 20 लाख है, बी की 10 लाख है। ठीक है सर। तो ए की जो कैपिटल है वो 20 लाख है, प्लस 6 लाख का हाफ। ठीक है सर, ये जोड़ देंगे। बी की कैपिटल कितनी है बेटा? बी की बेटा 10 लाख है, उसमें जोड़ देंगे 6 लाख का हाफ। ठीक है सर। तो इसकी आ जाएगी भाई 23 लाख, ये हो जाएगी 13 लाख। एंड इसमें सी की कैपिटल क्या है? सी लेके आ रहा है 18 लाख, सी लेके आ रहा है 18 लाख। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्त? 20, 30, 40, 50, 51, 54, 54 लाख। कितना आ रहा है ये? 54 लाख। कितना आ रहा है सर? 54 लाख। तो एज पर जितना पैसा लेके आ रहा है सी, उसके बेसिस पे तो कैपिटल होनी चाहिए इनकी 72 लाख, बट एक्चुअल में कैपिटल इनकी कितनी है? 54 लाख। दैट मींस जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है क्या है? ये है बेटे हिडन गुडविल। क्या हो जाएगी ये? हिडन गुडविल। बेहतर। 18 लाख रुपीस हिडन गुडविल क्या होगी भाई? हिडन गुडविल होगी आपकी 18 लाख रुपीस। ठीक है सर, ये भी होगी। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा। तो आपको देखना है कि नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे कैपिटल कितनी फर्म की होनी चाहिए और एक्चुअल में कितनी कैपिटल है, वो माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी हिडन गुडविल। नाउ सी का शेयर क्या आएगा सर? सी का शेयर बड़ा सिंपल, 18 लाख रुपए फर्म की गुडविल है। ये हिडन गुडविल बोल दूं मैं, या ये गुडविल हिडन गुडविल किसकी है बेटा? फर्म की है। फर्म्स गुडविल ये फर्म की है। ठीक है, चाहे इसको आप हिडन गुडविल बोलना चाहे फर्म गुडविल बोलना, तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्म की गुडविल। ठीक है, ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो हिडन है ये, हमने खुद ने निकाली, कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, छुपी हुई गुडविल है। सी का शेयर ऑफ गुडविल क्या जाएगा बेटा? 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट इज 4,50,000। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 है। तो बेटा यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या पास होगी? यहाँ पे जर्नल एंट्री, अब देखो पैसा, अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सी जो है गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन, सी कैपिटल का पैसा ला रहा है, पर सी के गुडविल के पैसा लाने की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स सी गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी सर? यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। आपने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था मैंने कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो बीस कैपिटल अकाउंट। तो 4,50,000 जो है वो 1:2 के रेशियो में, तो वो हो जाएगा बेटा 1.5 लाख और 3 लाख। इस तरह से एक जो है गुडविल का पैसा ए सी जो है ए और बी को दे देगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलो ये इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका एक और वर्किंग नोट यहाँ पर है हिडन गुडविल निकालने का। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट आ गया कि नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, तो क्या करें? राहुल विजय दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। दे एडमिट सुमित एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। सुमित एक्वायर कर रहा है अपना शेयर 2/9 किससे? राहुल से। और 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो इसका शेयर क्या है? 1/3, 1/3 का 1/3, दैट इज 1/9 आ जाएगा फ्रॉम विजय से। एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन फर्म की गुडविल है 1,80,000, जनरल रिजर्व पड़ा है 75,000, लॉस ऑन रिवोल्यूशन 40,000 है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज मेड,
द कैपिटल ऑफ राहुल एंड विजय गिवन है 1,60,000 और 80,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या बोला इन्होंने, ये डिसाइड किया गया है कि सुमित जो है विल ब्रिंग इन कैपिटल proportionate to his share of profit after all adjustment, you are required to pass necessary journal entry on C's admission। तो आपको एंट्री पास करनी है, सी जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। ठीक है सर, तो होगी बात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा राहुल का सैक्रिफाइस क्या है, बोले सर राहुल का सैक्रिफाइस तो गिवन है। क्या गिवन है? राहुल का सैक्रिफाइस है 2/9। क्या है भाई? 2/9। और विजय का सैक्रिफाइस क्या है? विजय का सैक्रिफाइस है, तो न्यू पार्टनर है सुमित, उसके शेयर का 1/3, 1/3 ऑफिस शेयर। ठीक है, फ्रॉम विजय। तो 1/3 का 1/3 तो ये क्या 1/9। तो बेसिकली आप 2/9 प्लस 1/9 करोगे तो आंसर भी क्या आएगा 3/9, दैट इज 1/3 बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया सर? ये हो गया बेटे 2:1। सिंपल। बोले सर बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन थी। दूसरा भाई, दूसरा वर्किंग नोट में लिख देना आप तुम लोग, सुमित शेयर ऑफ गुडविल। सुमित शेयर ऑफ गुडविल। तो ये बेटा फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। फर्म की गुडविल क्या है? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये बेटे होगी 60,000। ये भी खत्म हो गया इन्फॉर्मेशन, ये काम भी हमने इसका कर दिया। अब जनरल रिजर्व की बात है, ये अलग बात है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है कि यार जो सुमित है वो कितना कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, पहले फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ सुमित शेयर ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ सुमित शेयर ऑफ कैपिटल। तो यहां पर क्या नाम था पार्टनर का? राहुल और विजय। क्या नाम है? राहुल एंड विजय। तो राहुल एक पार्टनर है, विजय एक पार्टनर है। इनका कैपिटल गिवन है बेटा 1,60,000 एंड 80,000 विजय की कैपिटल गिवन है। ठीक है सर, तो इसमें हम बेटे ऐड करेंगे, ये तो इनकी कैपिटल है, इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बेटे? इसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है? 3:2। जनरल रिजर्व हमारे पास 75,000। तो बेटे ये 45,000 और 30,000 इस तरह से जाएगा। ये गया बेटे 2,05,000 इसका हो गया, 1,10,000 इसका हो गया। अब रिवोल्यूशन लॉस माइनस होगा, रिवोल्यूशन का लॉस क्या होगा बेटे? माइनस होएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 40,000 को बांट देंगे हम 3:2 में, तो ये हो जाएगा 24,000 माइनस हो जाएगा, 16,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने कर दिया साहब। तो 1,81,000 और 94,000 ये हो गया साहब। ठीक है साहब, ये हो गया। बोले फिर सर, फिर भाई इसमें जुड़ जाएगा क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ये लेके आएगा। क्या क्या लेके आ रहा है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा नहीं है। सुमित ब्रिंग कैश कैपिटल। अच्छा, कैश सिर्फ कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? कैश ये सिर्फ कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। न्यू पार्टनर दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, फर्म की गुडविल हो गई। ठीक है, और सी लेके आ रहा है, इट वाज डिसाइडेड दैट सॉरी सी, अरे यार सी थोड़ी है, सुमित एडमिशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या डिसाइड हुआ कि ये कैश लेके आ रहा है कैपिटल का। ठीक है, मतलब गुडविल का पैसा ही नहीं ला रहा है। ठीक है सर, ओके बेटा, नहीं ला रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं ला रहा है तो कोई बात नहीं बेटे। तो इसमें तो हम लोग एंट्री किससे कर देंगे? सुमित के करंट अकाउंट से करेंगे बेटा जी। क्या एंट्री करेंगे? जो गुडविल का पैसा है 60,000 रुपए, ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इनको मिल जाएगा 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो 40,000 और 20,000। अब इनकी कैपिटल आ गई यहाँ पर 2,00,000
21,000 एंड इसकी आ जाएगी बेटे 1,14,000। ठीक है, नाउ सुनिएगा, नाउ अब पॉइंट ये है कि आपका जो है सुमित आ रहा है कितने शेयर के लिए, सुमित शेयर कितना है भाई, सुमित का शेयर है, एक मिनट आगे वाले पेज पे कर दो क्या यार, तुम्हारे को फिर जगह नहीं बचेगी, दिक्कत आएगी पीपीटी में, वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। ठीक है, नाउ सुमित का शेयर है भैया 1/3, तो शेयर लेफ्ट फॉर राहुल एंड विजय, राहुल एंड विजय 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा बेटे 2/3, 2/3 हो गया साहब। चलो, तो फॉर 2/3 शेयर कंबाइंड कैपिटल ऑफ राहुल एंड विजय इज, तो बेटा ये 2,21,000 प्लस 1,14,000, ये हो जाएगा बेटे 3,35,000, 3,35,000। कितनी हो गई भाई ये 3,35,000 फॉर 2/3 शेयर, तो 2,21 इसका, 1,14,000 इसका है, तो ये बेटा होगी 3,35,000 रुपए, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख और 35। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया बात बेटे। अब ये अगर इसकी हो गई तो नाउ फर्म की टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए, फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए भैया, ये सर होनी चाहिए 335 मल्टीप्लाई बाय 3/2, क्या होनी चाहिए 335 मल्टीप्लाई बाय 3/2, वेरी सिंपल। ठीक है, तो क्या आएगी बेटा ये देखिएगा क्या आएगी, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं फटाफट, मेरे पास थोड़ा समय बचेगा। 335 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 5,02,500, 5,02,500। ठीक है सर, अभी सुमित का शेयर ऑफ कैपिटल क्या है, सुमित शेयर ऑफ कैपिटल, आई होप मैंने सही कैलकुलेशन की होगी, अगर कहीं गलत होगी तो आप प्लीज सही करना अपने कैलकुलेटर से, फंडा कंसेप्ट ये रहना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है यार, कोई खास बात नहीं है इसमें ना, मैं कर सकता हूं मिस्टेक। $5,02,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सुमित का शेयर यही था, तो सुमित की शेयर ऑफ कैपिटल होगी 167,500। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सुमित जो है वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल जो है कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है ये, ठीक है, ये पैसा लेके आ रहा है, अच्छी बात है कैपिटल का, तो ये अपन को थोड़ा जोर कमाएगा ना। ठीक है, अब अपन एंट्री कर देते हैं बेटे, यहाँ पे जर्नल एंट्री की बात कर ले तो सबसे पहली एंट्री बेटा किसकी होगी, सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अपना क्या नाम था उसका वो सुमित कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए लेके आ रहा है ये 167,500 हमने कैलकुलेट किया पहले। ठीक है, 167,500। दूसरा हम इन दोनों चीजों को बांट दे, एक तो जनरल रिजर्व को बांट दे, एक रिवोल्यूशन लॉस को बांट दे। ठीक है, चलो बेटे, और साथ में इसका गुडविल का एंट्री भी यही मार देते हैं फटाफट, तो गुडविल के लिए पहले एंट्री करता हूं इसकी मैं, तो सुमित का करंट अकाउंट क्या करेंगे दोस्त, डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा गुडविल का कैश में लेके नहीं आ रहा। ठीक है सर, टू इसका बेटे राहुल का कैपिटल अकाउंट, सुमित का करंट अकाउंट डेबिट करना है, क्या डेबिट करना है, करंट अकाउंट, याद रखना राहुल का कैपिटल अकाउंट और विजय का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बेटा कर दिया, इसका शेयर ऑफ गुडविल था बेटा मेरे हिसाब से 60,000 रुपए था, सर बिल्कुल 60,000 रुपए था, 40,000 और 20,000 2:1 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, सर बिल्कुल यही था 60,000 ये 2:1। ठीक है, ओके बेटे, ये काम भी मैंने कर दिया, इसका काम इसका सिलेक्ट गया। अब बात करते हैं तीसरी, अब भैया इन्होंने कहा एक रिजर्व है, कौन सा रिजर्व है भैया, जनरल रिजर्व है 75,000 रुपए का, जनरल रिजर्व 75,000 रुपए है, 3:2 इनका कैपिटल है ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2।
तो जनरल जरूर बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, टू राहुल्स कैपिटल, टू विजयस कैपिटल अकाउंट 75,000 को बेटे बांट देंगे 3:2 में। ठीक है सर, बांट दिया। इसके बाद सर, इसके बाद मेरे दोस्त रिवॉल्यूशन का लॉस था, तो वो भी बांट देंगे राहुल और विजय में। उसके लिए राहुल और विजय के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटे, डेबिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो बेटे, तो ये कितना आएगा दोस्त, रिवॉल्यूशन का 40,000 था, वो बांट देंगे 3:2 में। तो लो बेटे 40,000 को भी बांट देते हैं 3:2 में, 24 और 16। ठीक है, ये सारे काम कर दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। बिल्कुल सर, मजेदार क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल बेटे, कुछ बचा है क्या? बोले सर कुछ नहीं बचा, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन, बिंदास हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लो फटाफट। यहाँ पे 3 पार्टनर है, लाला बाबा जोगी, इनका पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। विशाल नाम का एक नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ये कैसे लिया इसने, 3/16 लाला से, 1/16 बाबा से, मतलब इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, 1,20,000। क्या बोला इन्होंने, फर्म की टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए सर, 1,20,000 होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है 1,20,000 टोटल कैपिटल होनी चाहिए चारों पार्टनर की मिला के। विशाल लेके आएगा कैश इक्विवेलेंट टू 1/4। Capital of other partner also has to be adjusted in the ratio of their respective profits by bringing or paying. अगर किसी की कैपिटल एक्स्ट्रा है तो विड्रॉ कर लो, कम है तो ले आओ। द कैपिटल ऑफ these पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, वो गिवन है आपकी 40-35। और ये बहुत इजी, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ लाला बाबा जोगी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं यार। क्या इसमें, विशाल का ये दे दिया शेयर, क्या है इसका 1/4, और इनका वो दे दिया, क्या बोलते हैं आपको, सेक्रीफाइस दे दिया। तो अल्टीमेटली करना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। सबसे पहले काम क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, तो लो बेटे, तो इसने क्या कहा कि जो विशाल है उसने लिया है 3/16 लाला से, 1/16 बाबा से, सेक्रीफाइस गिवन है। ठीक है, तो लाला का न्यू शेयर, लालास न्यू शेयर, इसका ओल्ड क्या था बेटे 3/6, इसका न्यू क्या बेटे, इसका न्यू है 3/16। तो ये बेटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे, एलसीएम ले लो इसका 16 और 6 का। तो एलसीएम क्या आएगा इनका बेटे 96। ठीक है बेटा, ये ऊपर हो जाएगा 48 माइनस 18, तो हो जाएगा 30/96। ठीक है सर। देन इसके बाद बात करें बाबा की, तो बाबा का न्यू शेयर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका ओल्ड शेयर था 2/6, माइनस कर देंगे बेटे क्या, माइनस कर देंगे 1/16, तो अगेन 96 एलसीएम आएगा 32 माइनस 6, तो ये हो जाएगा बेटे 26/96। ठीक है सर, ये भी हो गया। ठीक है बेटा, अब न्यू पीएसआर देख लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 30/96 इज टू 26/96 इज टू 1/6 एंड इज टू 1/4। तो ये रेशियो हो जाएगा बेटे क्या, 96 एलसीएम आ जाएगा, 96 बेसिकली एलसीएम आ जाएगा। तो 30:26:16, 24। ठीक है, इस टू 24, ये एक बार और कट जाएगा बेसिकली, तो इसको हम काट देंगे, तो ये 15:13
8:12, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है सर, आ गया क्वेश्चन। तो ये तो इनका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्होंने कहा कि फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बोले सर 120 होनी चाहिए, और वो किस रेशियो में होनी चाहिए, वो इस रेशियो में होनी चाहिए, और इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल गिवन है, और आपसे बोला है कि भैया बता दो विशाल को कितना पैसा लाना है और एंट्रिया पास करनी है। ठीक है, न्यू कैपिटल निकालनी है और एंट्रिया पास करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यार टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म, ये गिवन है बेटा 1,20,000। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल गिवन है सर। अब देखो बेटे, लाला, बाबा, जोगी, विशाल, अब इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल देख लो कि किस किस की क्या क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है सर, तो बेटे इनकी थी 40, 35, 30, 40, 35, 30,000। विशाल तो नया पार्टनर है, इसका तो मसला ही नहीं है। अब रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, बोले सर माइनस कर देते, रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, बोले सर फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए, बोले सर 120 होनी चाहिए। कहा गई 120। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 15, 13, 8, 12, 15, 13, 8, 12। तो रिक्वायर्ड कैपिटल क्या हो जाएगी, लाला की क्या हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाई बाय 15/48, आई थिंक यही है ना, 15, 13, 8, 12, तो ये हो जाएगा 20, हाँ चलो 48। तो लो बेटे 120 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 48, बेटा 375, सॉरी से 37,500, क्या हो जाएगा 37,500। इसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, है कितनी बेटा, 40,000 है। तो एक्सेस कैपिटल जो 2,500 है, इसको क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। बाबा की बात करें तो बाबा की क्या होनी चाहिए, 120 मल्टीप्लाई बाय, इसका शेयर कितना था सर, इसका शेयर था 13, 13/48, 120 मल्टीप्लाई बाय 13/48, बट कैलकुलेशन है इसमें यार 32,500, तो इसकी 32,500 होनी चाहिए। तो इसकी भी क्या है बेटा, एक्सेस है, 2,500 रुपए ज्यादा है, ये भी क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। अब बात करें जोगी की, इसकी कैपिटल इसकी होनी चाहिए कितनी, और देख लेते हैं, और है कितनी वो भी देख लेते हैं। तो जोगी की कितनी होनी चाहिए साहब, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8/48, 1,20,000, इसकी टोटली 20,000 होनी चाहिए। तो इसकी भी एक्सेस कैपिटल है बेटा, ये भी क्या कर लेगा, ये भी बेटे 10,000 रुपए विड्रॉ कर लेगा। और विशाल तो लेके आएगा नहीं कैपिटल, विशाल तो लेके आएगा, उसको तो लेके ही आनी है। तो बेटा इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट इज 30,000। तो इसको कैपिटल लेके आनी है 30,000, और ये लोग विड्रॉ कर लेंगे 2500, 2500 और 10,000। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटे, बिल्कुल सर होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, न्यू कैपिटल निकाल दी हमने, निकाल दी सर। जर्नल एंट्री पास करनी है हमें, बिल्कुल करनी है। और यहाँ पे कुछ और है ही नहीं सच, यहाँ पे गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं सर। ठीक है, और ये कैपिटल लेके आएगा वो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले हम एंट्री पास कर देंगे पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू विशाल्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये कितना लाएगा, 30,000 रुपये विशाल लेके आएगा। ठीक है सर, ये हमने काम कर दिया। दूसरा, दूसरा सर क्या करना है, ये जो तीनों पार्टनर जिनकी कैपिटल एक्स्ट्रा पड़ी है, ज्यादा है, वो अपनी विड्रॉ कर लेंगे कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी लाला, बाबा एंड जोगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट बेटे, तो 2500 रुपये, 2500 रुपये और इस तरह से 15,000 रुपये विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब आगे बढ़े सर, प्लीज सर आगे बढ़ो। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन और है हमारे सामने, जहां पर राकेश और हेमंत नाम के दो पार्टनर हैं फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3। इन्होंने एडमिट किया युवराज को एज ए न्यू पार्टनर, और न्यू पीएसआर भी गिवन है 3:4। युवराज जो है 2 लाख रुपए एसिस कैपिटल लेके आ रहा है, इस डेट को बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब बैलेंस शीट देखते हैं, हमें 2-3 चीजें देखनी होती है। बैलेंस शीट दिखते ही हमें देखना है क्या लायबिलिटी साइड में रिजर्व है, बोले है सर। क्या एसेट साइड में कोई लॉस है, नहीं है सर। क्या एसेट साइड में गुडविल है जिसको राइट ऑफ करना है, बोले सर वो भी नहीं है। तो बैलेंस शीट क्लियर है, सिर्फ एक रिजर्व है जिसको भी बांटना होगा। कुछ रेवोल्यूशन हमें करने हैं कि एक लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 5,000 रुपए की, ठीक है सर। 2,000 के डेटर्स जो है बेड डेट हो गए, और बाकी हमें प्रोविजन भी बनाना है, ठीक है सर। स्टॉक में 4,000 का सामान क्या है, ऑब्सोलीट है। क्या है ऑब्सोलीट, मींस खराब है, डेड स्टॉक है। फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू करना है 1,80,000 रुपए। कैपिटल ऑफ राकेश एंड हेमंत टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द युवराज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तुम्हारा ये क्या है, ये जो कंसेप्ट क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो ये पॉइंट है वो जो क्या बोलना चाह रहा है कि जो राकेश और हेमंत है उनकी कैपिटल को युवराज के शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे एडजस्ट करना है। कर देंगे सर। फर्म की गुडविल भी यहाँ पे दे दी 40,000 रुपए, युवराज ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है सर, ये भी बता दिया। तो बेस्ट क्वेश्चन है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पर क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो हम लोग निकाल देंगे क्या, बोले सर हम निकाल देंगे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम पहले करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो सर आप देखो, राकेश का सैक्रिफाइस, इसका ओल्ड था बेटे 2/5, इसका न्यू कितना है बेटा 3/10, 3/10 माइनस, तो लो बेटे ध्यान देना, 10 एलसीएम आ जाएगा 4 - 3 1/10। ठीक है, तो ये आ गया 1/10। ठीक है सर। अब बात करें हेमंत की, हेमंत का सेक्रीफाइस आप देखेंगे तो इसका ओल्ड था बेटे 3/5 और इसका न्यू है बेटा 3/10। तो हो जाएगा बेटा 6 - 3, दैट इज 3/10। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन। सो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया बेटे आपके पास 1:3 आ गया। ठीक है सर। अब इसका शेयर ऑफ गुडविल तो दिखाया नहीं, फर्म की गुडविल है 40,000, फर्म की गुडविल कितनी है 40,000। तो हम न्यू पार्टनर का वर्किंग नोट नंबर 2 में युवराज शेयर ऑफ गुडविल ये निकाल देते हैं। तो बेटा फर्म की गुडविल है 40,000 रुपए, इसमें युवराज का शेयर कितना है, युवराज कितने के लिए आ रहा है 4/10 के लिए, 4/10 के लिए, तो हो जाएगी बेटे 16,000। क्या हो जाएगी 16,000 युवराज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। लो मेरे बेटे, अब हम एक बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट खटाखट से। ठीक है, एक हमें बनाना रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इस क्वेश्चन को देख लो, कर लो, समझ जाओ, तो आपका मार्क्स पूरे अच्छे से आ जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बेटा, ठीक है बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। लो बेटा,
फिर डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड। बेटे पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? राकेश, हेमंत और युवराज। ठीक है, तो राकेश, हेमंत, युवराज। राकेश, हेमंत और युवराज। सबसे पहले बेटा इनका बैलेंसिंग, जो भी इनका बैलेंस आ रहा है, बैलेंस ब्रोट डाउन यहाँ पर हम उतार लेंगे। जो इनका ओपनिंग कैपिटल है वो हमारे सामने बेटे राकेश का 1.5 लाख है, हेमंत का 2 लाख है, तो ये हमने उतार लिया यहाँ पे 1.5 लाख और 2 लाख। ठीक है सर, अब क्या करें सर? अब बेटे हम बैलेंस शीट को क्लियर करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई लॉस नहीं है और ना ही कोई गुडविल राइट ऑफ करने के लिए। हमारे पास जनरल रिजर्व है क्रेडिट साइड में, उस लाइबिलिटी साइड में, उसको हम बांट देंगे, जो कि 30,000 रुपए है। 2:3 के रेशियो में बांट देंगे इसको, 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। तो बाय जनरल रिजर्व 2:3 के रेशियो में इसको बांटेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 12,000 और 18,000, ये हमने बांट दिया। ठीक है सर, बोले सर बहुत बढ़िया काम किया इसको बांट के। अब क्या करें सर? अब यार रिवोल्यूशन की बातें हैं वो कर लेते हैं पूरी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन का एक वो आ रहा है, लाइबिलिटी आने वाली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, हम अकाउंट बना देंगे इसमें। हम इसमें डाल देंगे 5,000 रुपए, हम इसमें डाल देंगे 5,000 रुपए, डाल दिया सर। ठीक है, देन कम्स 2,000 के डेटर बैड डेट हो गए 5% का प्रोविजन बनाना है। तो सबसे पहले हम डेटर को रिड्यूस करेंगे, 2,000 का बनाएंगे, टू डेटर 2,000। अब आपके पास पॉइंट ये आता है कि सर जो 5% प्रोविजन है, ये जो 5% का अमाउंट है, ये हम किस वैल्यू पे कैलकुलेट करें? ये कहाँ पे गए? ये 50,000 के डेटर पे कैलकुलेट करें या 2,000 रुपए घटा कर? तो ध्यान देना, प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या होता है कि आप मान रहे हो कि ये पैसा डूब सकता है, इसलिए आप इसके लिए प्रोविजन बना रहे हो। लेकिन बैड डेट का मतलब क्या है? जो पैसा डूब चुका है। दैट मीन्स प्रोविजन हमेशा गुड डेटर पे बनता है। किस पे बनता है? गुड डेटर पे। जो डूब चुका है उस पर प्रोविजन क्या बनाना है? वो तो डूब ही चुका है ना, उस पर डूब सकता वाली कंडीशन ही नहीं है। तो 2,000 तो डूब ही चुका है। अब बाकी जो बच गया 50,000 माइनस, ये थोड़ा सा ना ये कोमा गलत में बेटा ना, इसको इनको थोड़ा इग्नोर करना प्लीज है ना, ये इग्नोर करना इन कोमा को, ये जो गलत कोमे लगे इनको इग्नोर करना। ठीक है, ये गलत कोमे इनको इग्नोर करना। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि 50,000 में से 2,000 का तो बेड डेट हो चुका है, तो 48,000 का ही डेटर बचे हैं। तो 48,000 का 5% हमारा क्या बनेगा? प्रोविजन बनेगा बेटा। क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर बेड डेट बनेगा। ठीक है, सो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, ये हमारा बनेगा बेटे 50,000 माइनस 2,000, तो 48,000 बच गया, उसका 5%, 48,000 का 5%, दैट मीन्स ये बनेगा हमारा 2,400 रुपीज का प्रोविजन फॉर बेड डेट बन गया। ठीक है सर, तो ये काम हमने कर दिया, फटाफट कर रहा हूँ कोशिश करके ना, ये काम भी हमने कर दिया, ये काम भी हमने कर दिया। स्टॉक में 4,000 रुपए कम हो गए, स्टॉक में 4,000 रुपए कम हो गए, तो स्टॉक, अरे यार, तो स्टॉक को भी कम करेंगे। टू स्टॉक 4,000 बेटा कम कर दिया। इसके बाद क्या है? तो ये पॉइंट भी हमने कर दिया। फिक्स एसेट को 2 लाख की एसेट थी, उसको हमने 1,80,000 वैल्यू किया, तो 20,000 से फिक्स एसेट को भी क्या करना है? कम करना है। टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड 20,000। और कोई रिवोल्यूशन का पॉइंट है क्या सर? बोले सर और कोई रिवोल्यूशन का पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये रिवोल्यूशन की कहानी तो खत्म हो गई। फिर क्या करना है सर? भाई फिर कुछ नहीं करना, फिर मस्त रहो। बोले मतलब? अरे मतलब क्या यार, निकाल दो प्रॉफिट लॉस, तो या तो मुझे दिख रहा है पूरा का पूरा लॉस हो रहा है, रिवोल्यूशन पे क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है, तो लॉस कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राकेश और हेमंत के पास उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रेशियो कौन सा होना चाहिए?
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:3, तो 2:3 में बढ़ जाएगा बेटा ये लॉस। ये कितना लॉस है देखो, 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,400 प्लस 4,000 प्लस 20,000, 33,400 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 13,360, 20,040, तो 33,400। ये इस तरह से बेटे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये लॉस बढ़ गया सर। अब आगे बढ़े सर, बिल्कुल सर बढ़ो। लो बेटे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया बेटा 13,360, 20,040, ये लो। अब बेटा जो आपका ये राकेश है, ये राकेश क्या सॉरी युवराज है, वो पैसा लेके आ रहा है अपनी कैपिटल के लिए। कितना लेके आ रहा है, कहा गया, वो अपनी कैपिटल के लिए कितना पैसा लेके आ रहा है युवराज, कितना लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो युवराज 2 लाख रुपए लेके आ रहा है, ठीक है सर। एक बात बोले सर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, तो वो हमने निकाल दिया था, 16,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। तो वो भी वो लेके आ रहा है, शेयर ऑफ गुडविल भी युवराज क्या है, कैश में ही लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16,000 को किस रेशियो में, 1:3, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना बेटे, बांट देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हो जाएगा बेटे 4,000 और 12,000, 1:3 है ना, 1:3, ये हमने बांट दिया। अब हमें क्या करना है, और कोई चीज है नहीं बेटे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोले सर एक बार को, हम यहाँ पे एक बार को क्या करेंगे, सर हम यहाँ पर एक बार को इस कैपिटल को, हमारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हम एक बार क्या करेंगे, सर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। लो बेटे क्लोज कर देते हैं। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो इधर का टोटल है हमारा, राकेश का कितना है, बस होने वाला है, थोड़ा सा टाइम तो बस है ना, 150 प्लस 12,000 प्लस 4,000, 1,66,000, 166,000 अंग्रेजी में, तो ये है 166। इसका बैलेंस था माइनस 13,360, तो 1,52,640 ये इसका बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर। उसकी बात करें हेमंत की, 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 12,000, 2,30,000, 2,30,000 माइनस 20,000 40, तो 2,09,960, 2,09,960, ये इसका आ गया। इसका बड़ा इजी है, 2 लाख रुपए, ये लो बेटा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। ठीक है सर, 2 लाख रुपए, ठीक है जी, 2 लाख रुपए हो गए। अब आगे बढ़े बेटा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, 1,52,640 रुपए, इसके बाद 2,09,960 रुपए, और इसके बाद 2 लाख रुपए, इसके बाद 2 लाख रुपए। इस तरह से ये चीजें हो गई। अब सर क्या करना है, अब ध्यान देना आप लोग, हमको क्या बोला है कि राकेश और हेमंत की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ युवराज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो युवराज का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है बेटा, 4/10, युवराज का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 4/10, ठीक है। तो 4/10 ही ब्रिंग्स 2 लाख, 4/10 के लिए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है युवराज, 2 लाख रुपए। तो मैं अगले पेज में एक वर्किंग नोट बना देता हूं, फोर 4/10 शेयर, for 4/10 share, Yuvraj brings rupees 2 lakh as capital, hence फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए बेटा, ये होगी बेटे 2 लाख
मल्टीप्लाई बाय 10/4, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/4, 2 लाख 10/4, ये हो जाएगी बेटा 5 लाख। कितनी हो जाएगी ये? 5 लाख। ठीक है, अब ये 5 लाख है तो बेटे राकेश का शेयर क्या होना चाहिए? राकेश का शेयर ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए? और साथ में हेमंत का शेयर ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए? तो फर्म की कैपिटल अगर 5 लाख है, फर्म की कैपिटल अगर 5 लाख है तो राकेश का शेयर क्या था बेटे? न्यू शेयर क्या है राकेश का? राकेश का न्यू शेयर है 3/10 और हेमंत का भी 3/10। ठीक है, तो इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए दोस्त? इनकी कैपिटल होनी चाहिए, कहा गया यार, कहा जाता है, इनकी कैपिटल होनी चाहिए इंटू 3/10, तो बोले तो 1.5 लाख रुपए, 5 लाख इंटू 3/10, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इनकी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, जो इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल है, जो इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल है बेटा, उसको उतार देंगे क्या? टू बैलेंस कैरी डाउन। इनकी कैपिटल होनी चाहिए 1.5 लाख, 1.5 लाख और इसकी 2 लाख। ठीक है, ठीक है, बोले ठीक है सर। अब क्या करना है सर? अब बेटे जिसकी कैपिटल ज्यादा है वो विड्रॉ कर लेगा और जिसकी कम है वो और पैसा ले आएगा। जिसकी ज्यादा है वो विड्रॉ कर लेगा, जिसकी कम है वो और पैसा ले आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों की ही कैपिटल ज्यादा है, दोनों की कैपिटल क्या है? ज्यादा है, तो दोनों के दोनों पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, तो बैंक अकाउंट बेटे ये विड्रॉ कर लेगा 2,640 रुपए। ये विड्रॉ कर लेगा बेटे 49,009, सॉरी 15, अरे यार 59,960, ये इतना विड्रॉ कर लेगा और वो 2,640 रुपए विड्रॉ कर लेगा। तो ये हो गया बेटा 1,52,640, ये हो गया 2,09,960, इसका टोटल 2 लाख, और ये मैंने सारी वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बेटे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, तो इसका इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। सारी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम और चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे हमारे लिंक पे मिल ही जाएंगी। एंड कोई भी डाउट आप प्लीज कमेंट करने में आप बिल्कुल मत शर्माओ, मैं आपके सारे डाउट सॉर्ट आउट करूंगा। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये भी हमारा आज वाइंड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पार्टनरशिप का हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लिया आज के साथ। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हुई होगी। सो इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैलेंज में, डे 16 में, जहां पर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स नेक्स्ट। तो इकोनॉमिक्स कल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग, एंजॉय लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, बाय बच्चों। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना हमारे इस 45 आवर चैलेंज को स्प्रेड करो और अच्छे मार्क्स आप भी लाओ और अपने दोस्तों को भी लाओ। ठीक है, बाय बच्चों, बाय बाय।